बंगाल चुनाव का दूसरा चरण कल समाप्त हो गया है। वहीं 4 मई को रिजल्ट आएगा और उससे पहले एग्जिट पोल आनी शुरू हो गई है और सबकी निगाहें बंगाल पर टिकी हुई है। हमारे साथ बात करने के लिए बंगाल के विष्णुपुर से बीजेपी सांसद सुमित्रा खान जी है। चलिए उनसे बात करते हैं। सर, जिस तरीके से वोटिंग हुई है और जो एग्जिट पोल आ रहा है, 3 पोलों में बीजेपी आगे आ रही है और 1 में टीएमसी, इसको किस तरीके से? मैं आपको बोल रहा हूँ, देखिए, पहली ये इलेक्शन कमीशन को धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि पब्लिक ने बूथ तक गया है। कोई भरसा इन भाई आउट, ये जो मोदी जी का जो भावना था, मोदी जी का जो लहर था, हमारा पार्टी का जो स्लोगन था भरसा इन भाई आउट, पब्लिक ने इस बार वोट देने के लिए तृणमूल कांग्रेस को उखाड़ने के लिए, क्योंकि 60 लाख जो माइग्रेंट वर्कर थे, ये भी सोच रहा था हम भाजपा का गवर्नमेंट में जाके काम कर रहे हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में हमारा कोई इंडस्ट्री नहीं है, पश्चिम बंगाल में हमारा बेरोजगार है, पश्चिम बंगाल शिक्षक को पुलिस से पिटाई देके गया है। तो इसलिए इस बार भावना पूरा आपका मोदी जी का साथ था और भाजपा का साथ था। सर, इस बार बंगाल में ताबड़तोड़ वोटिंग हुई है। जो 2021 के आंकड़े देखे गए थे, 19 में देखे गए थे, लेकिन 26 में जो वोटिंग हुई है वो क्या लगता है सर, वापस बीजेपी लाने के लिए या टीएमसी सरकार के लिए? टीएमसी के लिए। देखिए, टीएमसी तो सरकार में था, इतने सारे माइग्रेंट वर्कर क्यों जाएगा ममता को वोट देने के लिए? क्यों सब महिला वोट देने के लिए गया? क्यों गया है? क्योंकि सेफ्टी चाहते हैं। सब ने ममता से सेफ्टी से इतने सारे बांग्लादेशी को लेके आए थे। पब्लिक ने सोच लिया कि हम लोग को जिंदगी इस पर उस पर हो जाएगा, तो इसलिए पूरा के पूरा माना लिया जिस बार भाजपा का सरकार आएंगे। इसलिए आपको एग्जिट पोल में आ रहा है। और तृणमूल का जब से बड़ा गलती कर दिया, 74 सीट उन्होंने विधायक को टिकट नहीं दिया, एक बहुत बड़ी गलती है उनका। इस भी हमारा संगठन में जैसे भूपेंद्र यादव और सुनील बंसल जी, हमारा हर बूथ तक हमारा मैसेज किया, ये बूथ में एक काम करना है, ये बूथ में एक काम करना है। हम लोग 3 महीने से, हम लोग 6 महीने से काम कर रहा, 3 महीने से हम लोग पूरा बूथ में काम किया। यही हुआ, पूरा भाजपा का वर्कर एक साथ लेके काम किया। सर, इस बार चुनाव में देखा गया कि किस तरीके से कई बूथों पर बीजेपी के उस पर सेलो टेप लगा दी गई और चुनाव आयोग ने कहा कि मुक्त चुनाव कराएंगे, कहीं पे भी गड़बड़ी होती है। क्या लगता है बंगाल की स्थिति देख के? बंगाल में देखिए, हम लोग तो ये भी डर तो है क्योंकि, लेकिन फिर भी हमारा स्टेट गवर्नमेंट का जो एम्प्लॉई है वो तृणमूल का साथ भी नहीं था, लेकिन बहुत सारे बूथ में हुआ है इस टाइप। इसलिए हम लोग रिपोर्ट मांगा है, हमारा शुभेंदु दा ने रिपोर्ट मांगा है। ममता दीदी लगातार आप लोग पे आरोप लगा रही है कि आप इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर बंगाल में खेला किया गया। अरे भाई साहब, एक मर्डर नहीं हुआ। हम लोग पहले बोलते थे जो दिल्ली में मर्डर नहीं होता है, उत्तर प्रदेश में मर्डर नहीं होता है वोट का टाइम, मध्य प्रदेश में मर्डर नहीं होता है। आज तो बोल रहे, दिल के खुल के बोलेंगे जो हमारा पश्चिम बंगाल में भी एक भी मर्डर नहीं हुआ। हम लोग भी बंगाली कोई मर्डर नहीं करते वोट का टाइम, हम लोग भी सुरक्षित वोट होते हैं। आखिरी सवाल सर, जिस तरीके से 4 मई को आपके राजनीतिकों से कितने आंकड़े लग रहे हैं कि बीजेपी इस बार सीट लेकर आ रही है? सरकार बनाएंगे निश्चित रूप से। देखिए, सत्ता हम लोग का आएंगे। ये आंकड़े, हम कोई ज्योतिष ही नहीं हूं जो हम लोग बोल देंगे इतना सीट मिलेंगे, सत्ता बनाएंगे। सत्ता इस बार आपकी आएगी। बंगाल में खेला होने की संभावना है? खेल खत्म, डेवलपमेंट साथ के जाएंगे, डेवलपमेंट आगे रहेगा, सोनार बांग्ला करेंगे हम लोग। सर, ये जो चुनाव है, क्या लोकसभा 2029 में इसका दिशा तय करेगी? देखिए भाई, एक वोट में एक को होता है। वेस्ट बंगाल ऐसे स्टेट है, पोलराइज्ड स्टेट है। जो पोलराइज्ड स्टेट होता है उसमें 10 साल तक चलती है। तो इसलिए एक इलेक्शन में अच्छा करेंगे तो दूसरे इलेक्शन में तो अच्छा मिलेगा ही मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद राष्ट्रीय टीवी से बात करने के लिए। आप सुन रहे थे बीजेपी सांसद को। दिल्ली से राष्ट्रीय टीवी के लिए रिया पांडे, कैमरामैन कन्हैया के साथ।